जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं ईएमआरएस में पूछने वाले नॉलेज ऑफ आईसीटी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से हम कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंफॉर्मेटिव सूचनात्मक। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सूचनात्मक प्रकार के सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी उपकरण शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि इस उपागम में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने और सीखने की प्रक्रिया उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सूचनाएं प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण के लिए सृजनात्मक उपकरणों के साथ साथ संप्रेषणात्मक, स्थिरतात्मक और रचनात्मक उपकरणों का संयोजन आवश्यक है, जो छात्रों को ज्ञान निर्माण, सहयोग और समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के अश्योर प्रतिमान के अवयव है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। एनालाइज, लर्नर्स स्टेट द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट द मीडिया एंड मटेरियल एंड एवेलुएट। चलिए इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। हेनरिक और मंडेला ने 1999 में एश्योर मॉडल तैयार किया था। किसने? हेनरिक और मंडेला ने 1999 में। यह एक प्रसिद्ध निर्देशात्मक डिजाइन गाइड है जो रचनात्मक दृष्टिकोण से सीखने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए मल्टीमीडिया और तकनीक का उपयोग करता है। अधिगम की प्रक्रिया आईसीटी के एकीकरण के एश्योर मॉडल के घटक हैं। ए फॉर अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, एनालिसिस, एस फॉर उद्देश्यों का निरूपण और एस फिर से विधियों, माध्यमों और सामग्रियों का चयन, यू से माध्यमों और सामग्रियों का उपयोग, आर से अधिगमकर्ताओं की भागीदारी की आवश्यकता और ई से एवल्यूट मूल्यांकन और संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाते हैं। इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि वह अध्ययन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाते हैं। शैक्षणिक तकनीकी सीखने और सिखाने दोनों ही प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विवेचना कर शिक्षण अधिगम व्यवस्था को बनाए रखती है। शिक्षण के नए प्रतिमानों की देन शैक्षिक तकनीकी ही है, जो हमें अधिक और शिक्षण के स्वरूप को भलीभांति समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को डैश उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम वित्तीय विधियाँ, अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिक विधियाँ अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विचारों को अनुप्रेरक बनाने में सहायता तथा अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का निरूपण करने का अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष कब से शुरू की गई थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2004 से। कब से शुरू की गई थी आईसीटी से शिक्षा देना? 2004 से। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष 2004 दिसंबर में शुरू की गई थी तथा इसमें संशोधन कर इसे पुनः वर्ष 2010 में लागू किया गया।
यह योजना माध्यमिक स्तर पर छात्रों को आईसीटी कौशल में सक्षम बनाने तथा उन्हें कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव और बढ़ावा देने की संभावना है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों पर रहते हैं उनको, जिनकी सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती है उनको, जो शारीरिक रूप से असक्षम हैं उनके लिए। विस्तार से जान लेते हैं, विकासशील देशों में आईसीटी शिक्षा की सभी बच्चों तक पहुंचाने, विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की सहायता और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक अवसर बढ़ाने में सहायक है। यह शिक्षा अनुभव को समावेशी, सुलभ और प्रभावी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी के उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाने को कहते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। विस्तार से जान लेते हैं, तकनीकी के उपयोग में अधिगम में वृद्धि लाने की प्रक्रिया को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी उपकरणों हार्डवेयर का ऐसा संयोग है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करते हुए सूचना की रचना, सुधार, पुनः प्राप्ति, भंडारण एवं संप्रेषण में सहायता होता है। वर्तमान में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयत से प्रयोग हो रहा है, जैसे डिजिटल पुस्तकालय, कंप्यूटर सहायक सम्मेलन, ईमेल तथा आपसी बातचीत आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इसका क्या अर्थ है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार। विस्तार से जान लेते हैं, प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इसका अर्थ है प्रौद्योगिकी से ज्ञान का उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार हुआ है। इसी को वर्तमान में सूचना क्रांति भी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से प्रसारित होती है तथा किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि के बारे में तत्काल सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी कंप्यूटर सत्र के चरण 2 में शामिल है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी केवल 2, यानी कि सुनिश्चित करना कि बच्चे कार्य पर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कथन 1 है, तकनीक कभी रचनात्मक समझ नहीं ला सकती है। कथन 2 है, वर्तमान दौर की शिक्षा तकनीक पर अत्यधिक बल देती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केवल सेकंड। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। शिक्षा में आईसीटी का उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों के लिए है। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सीखने के परिणामों का आकलन और अनुकूलन करने के लिए नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, छात्रों में रचनात्मक तर्क सोचने की क्षमता का विकास करना, शिक्षार्थियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी शिक्षा का वह तरीका है जो सूचना के वितरण का समर्थन, वृद्धि और अनुकूलन करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इसलिए वर्तमान समय की शिक्षा प्रौद्योगिकी पर बहुत जोर देती है और शिक्षा में प्रौद्योगिकी बच्चों को रचनात्मकता का पोषण करती है। अतः कथन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के लिए सूचना संप्रेषण आधारित अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आईसीटी उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। चलिए विस्तार से जानते हैं, यदि कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए सूचना संप्रेषण आधारित अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है तो उसे निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है। विषय वस्तु और प्रौद्योगिकी में अनुकूलता या समासगता होनी चाहिए। विद्यार्थियों में उपलब्ध आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। संस्थान में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि विद्यार्थी छानबीन कर सके। आईसीटी उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। यह कथन
असंगत है यानी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का नुकसान क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करता है। विस्तार से जानते हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करती है, अर्थात प्रौद्योगिकी ने जहां एक तरफ दुनिया की तरक्की का नया आयाम दिया है और मानव जीवन की वो विकास की नई दिशा दी है, वहीं दूसरी तरफ यह मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से चलते आज मानव शारीरिक काम की अपेक्षा प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर हो गया है, जिसके चलते अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां उत्पन्न होने लगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना। विस्तार से जान लेते हैं। आईसीटी का मुख्य उपयोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर आईसीटी कहा जाता है, का प्रयोग अक्सर सूचना प्रौद्योगिकी के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर अधिक सामान्य शब्दावली है जो आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी से दूर संचार, टेलीफोन लाइन एवं वायरलेस संकेतों की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में आईसीटी लागू करने में बाधा क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बुनियादी ढांचा। विस्तार से जान लेते हैं। स्कूलों में आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लागू करने का मुख्य बाधा बुनियादी ढांचा है। समाज के सभी वर्गों के लिए आईसीटी की शिक्षा को पहुंचाना तथा दूरस्थ क्षेत्रों में भी इसकी पहुंच को सुगम बनाना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ देश की जनसंख्या के घनत्व के अनुसार प्रति छात्र आईसीटी पर आर्थिक व्यय को भी निर्धारित किया जाना आवश्यक है। उच्च शिक्षा हेतु छात्रों की संख्या को बढ़ावा देना भी एक बड़ा मुद्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी के घटक क्या हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता, नेटवर्क। विस्तार से जान लेते हैं। आईसीटी का मुख्य घटक है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता और नेटवर्क। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी उन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना में प्रेषण, संग्रहण, निर्माण, प्रदर्शन या आदान प्रदान के कार्य आते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस व्यापक परिभाषा के तहत रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर आदि सभी आते हैं। इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं और उपकरण जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और ब्लॉग्स आदि भी आईसीटी के दायरे में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में आईसीटी का प्रभाव है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, निष्क्रिय शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदल देता है। आईसीटी निष्क्रिय शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदल देता है। आइए विस्तार से जान लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं। यह निष्क्रिय शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदल देता है। पारंपरिक पुस्तकालय के स्थान पर संचार तकनीकी पर आधारित डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना करता है। शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग छात्रों छात्राओं के लिए प्रभावी शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है। यह कक्षा शिक्षण को शिक्षक केंद्रित से बदलकर विद्यार्थी केंद्रित में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है जिससे एम एनकम्पसिंग रेडियो, टेलीविजन, सेल्यूलर फोन, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम आदि शामिल हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आईसीटी। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक अम्ब्रेला है शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है जिसमें एनकम्पसिंग रेडियो, टेलीविजन, सेल्युलर फोन, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम आदि शामिल है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सूचना के संचार के लिए हर तरह की प्रौद्योगिकी समाहित है। यह वे प्रौद्योगिकी हैं जो कि सूचना के संचालन, भंडारण और उपयोग की उपयोगिता योग्यता रखता है तथा संचार के विभिन्न माध्यमों से सूचना के प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है। आईसीटी कई लोगों के जीवन का अविभाज्य तथा स्वीकृत अंग बन गया है। कृषि, स्वास्थ्य, शासन, प्रबंधन,
और शिक्षा क्षेत्र जैसे इसके विकास का प्रभाव है। आईसीटी एक विविध संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी उपकरण निहित है, साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक मेल आदि जैसे प्रोटोकॉल भी सेवाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्कान ने कमानीदार तुला का प्रयोग करते हुए हवा, पानी और सरसों के तेल जैसे विभिन्न माध्यमों से एक ठोस धातु की गेंद के भार का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पूरे प्रयोग, उसके परिणामों और टिप्पणियों को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया और इसे अपने सहपाठियों के साथ मैसेंजर ऐप का उपयोग करके साझा किया। उसने सामग्री साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी के किस संभावित उदाहरण का उपयोग किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मुस्कान द्वारा किए गए प्रयोग को उपयुक्त माध्यम वीडियो मैसेंजर ऐप के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। आईसीटी शिक्षा आईसीटी सभी छात्रों को सीखने की सामग्री और का लचीलापन और उपलब्धता प्रदान करता है, जबकि सभी संसाधन कक्षाओं में उपलब्ध हैं। छात्र उन्हें स्कूल के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। यह विशेष रूप से धीमी गति से सीखने वाले या सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को लाभान्वित करता है। ऐसे छात्र जितनी बार चाहें पाठों को पढ़ सकते हैं और अपने विषयों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। शिक्षा प्रबंधन में आईसीटी न केवल छात्रों को बल्कि शिक्षकों को भी शिक्षित करने के लिए नियमित शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक है, और आईसीटी उन्हें ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से अपने स्वयं के संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों जैसे टॉकिंग बुक्स, मोबाइल फोन की टॉक बैक सुविधा, जीपीएस, इनबिल्ट वॉकिंग स्टिक विशेष उपलब्धता वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन निम्न में से आईसीटी के अनुप्रयोग का वर्णन करता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। आइए विस्तार से जान लेते हैं। विभिन्न सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकी जैसे टॉकिंग बुक्स, मोबाइल फ़ोन की टॉक टॉक बैक सुविधा, जीपीएस, इनबिल्ट वॉकिंग स्टिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जागरूकता ज़रूरतों को पूरा करने वाले आईसीटी के उपकरण समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समावेशी शिक्षा में आजकल विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए सीखने के सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षण के परिस्थितियों, कार्यों के उपकरण तथा कुछ नवीन उपागमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा प्रदान करना कठिन कार्य है, क्योंकि वह बालक सामान्य बालकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, विशेषकर अधिगम की दृष्टि से। लेकिन आईसीटी के बढ़िया प्रयोग ने इन बालकों की शिक्षा को एक नया मोड़ दिया है। संप्रेषण की नई विधि पर उपकरणों की सहायता से विशिष्ट बालकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया कुछ हद तक सरल हो गई है और प्रभावशाली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी में से कौन सा कथन माता पिता के लिए आईसीटी के लाभों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही ऑप्शन है, यह माता पिता शिक्षक संचार को आसान बना देता है। ये विस्तार से जान लेते हैं। आईसीटी माता पिता शिक्षक संचार को आसान बनाता है। सूचना एवं संचार तकनीकी आधुनिकीकरण का एक उदाहरण है जिसका शिक्षा में काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से शिक्षा कहीं भी और कभी भी ग्रहण की जा सकती है, क्योंकि यह वर्तमान समय में हर जगह उपलब्ध है। बच्चे अपने स्कूल की शिक्षा में सक्रिय भाग लेने और वो माता पिता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने, चाहे उनकी प्रगति के बारे में जागरूक हो या उनकी उपलब्धियों को समझे या स्कूल के पाठ्यक्रम को खुद को शामिल करके अधिक गतिशील भूमिका निभाएं। किसी भी स्तर से अधिक माता पिता की व्यस्तता अक्सर बच्चों की अपेक्षा से परे प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। माता पिता तथा शिक्षक को आईसीटी से लैस अनंत संभावनाओं को अपनाना चाहिए और अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इसका लाभ उठाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण डैश के रूप में हो सकते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दोनों। श्रव्य भी हो सकते हैं, दृश्य भी हो सकते हैं। सही है, चलिए विस्तार से जान लेते हैं।
सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रहण, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान-प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण दृश्य एवं श्रव्य दोनों रूपों में पाए जाते हैं। शिक्षक, योजनाकार, शोधकर्ता आदि सभी लोगों व्यापक पैमाने पर इस बात से सहमत दिखाई देते हैं कि आईसीटी में शिक्षा पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमताएं मौजूद हैं। जिस बात पर अब तक बहस चल रही है यह है कि शिक्षा सुधार में आईसीटी की सटीक भूमिका क्या हो और इसकी क्षमताओं के बेहतरीन दोहन के लिए सबसे बेहतरीन तरीके क्या हो सकते हैं। यह सारी चीज़ें इनमें देखने को मिलती है। आईसीटी के अंतर्गत शैक्षिक टीवी, शैक्षणिक रेडियो, मीडिया का इस्तेमाल, स्कूल प्रबंधन में संचार प्रौद्योगिकी, शैक्षणिक वेबसाइट आदि का उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा गलत विकल्प है? गलत विकल्प है, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्लैक बोर्ड और पाठ्य पुस्तकें। आइए इसको विस्तार से जान लेते हैं। आईसीटी में ब्लैक बोर्ड और पाठ्य पुस्तकों का हम यूज नहीं करते हैं। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में विकल्प डी गलत है। सूचना एवं संचार तकनीकी से तात्पर्य उन सूचना संप्रेषण से है जिनके माध्यम से संप्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाता है। इसका संबंध वैज्ञानिक तकनीकी के ऐसे संसाधनों व साधनों से होता है जिसके माध्यम से त्वरित गति से सूचनाओं का प्रभावी आदान प्रदान होता है। प्रोफेसर पीटर्स का मानना है कि सूचना तकनीकी ज्ञान, कौशल तथा अभिवृद्धि प्रदान करने की एक नवीन तथा उभरती हुई विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसमें समय और स्थान के आयामों का शिक्षण एवं अधिगम में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस तकनीकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षार्थी को भी उत्तम गति से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। आईसीटी में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। इसके तहत रिमोट उपकरण, पलटी कक्षा अवधारणा, ऑडियो प्लेयर, प्रोजेक्टर, टैबलेट आदि का उपयोग में लाया जाता है। ब्लैक बोर्ड एवं पाठ्य पुस्तकें, यह दोनों चीज़ें बुनियादी शिक्षा के उपकरण है जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। इन्हें आईसीटी उपकरण के रूप में नहीं उपयोग किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ज्ञान में आईसीटी के संचालन के लिए कौशल और विभिन्न तकनीकों, उनकी प्रकृति, क्षमता और निर्देशात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करने के तकनीकों के बारे में जागरूकता शामिल है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी नॉलेज। विस्तार से जानते हैं। प्रौद्योगिकी ज्ञान में आईसीटी के संचालन के लिए कौशल और विभिन्न तकनीकों, उनकी प्रकृति, क्षमता, निर्देशात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करने के तरीके के बारे में जागरूक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तीनों। सूचना और संचार अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन, संचार प्रौद्योगिकी। विस्तार से जान लेते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से तात्पर्य उस सूचना संप्रेषण तकनीक से है जिसके माध्यम से संप्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाता है। इसका संबंध वैज्ञानिक तकनीकी के ऐसे संसाधनों व साधनों से होता है जिसके माध्यम से त्वरित गति से सूचनाओं का प्रभावी आदान प्रदान होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सूचना और संचार अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार प्रौद्योगिकी आदि घटक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दूरी, समय और परिस्थितियों के बावजूद छात्रों और शिक्षकों के बीच सूचनाओं के प्रसार और बातचीत को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1 2 3। टेलीफोन, ईमेल, चैटिंग, ये तीनों सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति या समूह है जिसके लिए संचार अभिष्ट किया जाता है?
सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रिसीवर। रिसीवर वह व्यक्ति या समूह है जिसके लिए संचार अभिष्ट किया जाता है। संचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह केवल सूचनाओं को एक स्थान व्यक्ति या समूह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में क्या शामिल नहीं होता है? क्या शामिल नहीं होता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए टेस्ला ऑटोमोटिव। विस्तार से जान लेते हैं। टेस्ला ऑटोमोटिव सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में शामिल नहीं होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सेलुलर फ़ोन, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम, टेलीफोन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के उपकरण के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ओनली वन। सूचना उपकरण पाठ, ध्वनि, ग्राफिक्स ये सुमेलित हैं। सूचना उपकरण में पाठ, ध्वनि, ग्राफिक्स। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। सूचनात्मक उपकरण पाठ, ध्वनि, ग्राफिक्स यह युग्म सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी के उपकरणों के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है, जबकि सिचुएटिंग उपकरण, वेब ऑथरिंग एप्लीकेशन तथा रचनात्मक उपकरण सिमुलेशन, गेम या आईसीटी के उपकरणों के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों में रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर आदि आते हैं। इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाएं और उपकरण जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और ब्लॉग्स आदि उपकरणों का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ तथा बिना किसी भेदभाव के सूचना को ढूंढने, अन्वेषित करने, उसका आदान प्रदान करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी डैश को संदर्भित करता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दोनों। सूचना संग्रह के हार्डवेयर, सूचना संग्रहण का सॉफ्टवेयर। विस्तार से जान लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना संग्रहण के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है। सूचना प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, सूचना व प्रौद्योगिकी। सूचना का तात्पर्य है तथ्य, ज्ञान, जानकारी और प्रौद्योगिकी का आशय है वह तकनीक जो सूचना को व्यवस्थित कर संप्रेषण योग्य बनाती है। अतः सूचना प्रौद्योगिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा हम सूचना के विभिन्न प्रक्रियाओं में वर्तमान तकनीकों का प्रयोग कर सूचना के उपयोग और आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। इसे संक्षेप में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यह ज्ञान और तकनीक का एक ऐसा संगम है। सूचना प्रौद्योगिकी प्राय तीन प्रमुख तत्वों पर निर्भर होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के संदर्भ में आईसीएआरई मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? आईसीएआरई सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आई से इंट्रोडक्शन, सी से कनेक्ट, ए से एक्टिविटी, आर से रिफ्लेक्ट और ई से एक्सटेंड। विस्तार से जान लेते हैं। आईसीटी संदर्भ में आई केयर, आई से इंट्रोडक्शन, सी से कनेक्ट, ए से एक्टिविटी, आर से रिफ्लेक्ट, ई से एक्सटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी का लाभ नहीं है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते हैं। संचार के अंतर को पूरा करता है, ये सही है। समय प्रभावी सही है। अधिक जानकारी तक पहुंच सही है। ये नहीं है, जो कि गलत पूछा है, गलत बताना है। विस्तार से जान लेते हैं।
पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देना में आईसीटी का लाभ नहीं है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। विद्यार्थियों के योग्यता अनुसार पाठ्य सामग्री को बोधगम्य बनाने में आईसीटी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका उपयोग स्कूलों में व्यापक रूप से सूचना बनाने, संग्रहित करने, प्रसारित करने या संचार करने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। आईसीटी में निम्न लाभ हैं। यह संचार की सुविधा प्रदान करता है, यह सहयोग को प्रोत्साहित करता है, यह डिजिटल और दृश्य सभी साक्षरता को अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम आय वाले परिवारों से संबंधित छात्र महामारी के दौरान अध्ययन के साथ बने रहने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उनके पास ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त कथन आईसीटी के किस अलाव पर प्रकाश डालता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक्सपेंसिव, महंगा। विस्तार से जान लेते हैं। कम आय वाले परिवारों में संबंधित छात्र महामारी के दौरान अध्ययन के साथ बने रहने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनके पास ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त कथन आईसीटी के महंगा होने के अलाव पर प्रकाश डालता है क्योंकि आईसीटी एक महंगा संसाधन है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।